हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 का ये प्रश्न है। नागरिक शास्त्र का दलित पैंथर्स की विवेचना कीजिए या दलित पैंथर्स क्या है उसके बारे में बताइए। कैसे भी प्रश्न हो सकता है। मेन चीज क्या है, अगर आप टॉपिक समझ लिए हैं ना, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रश्न कैसे भी करके आ गया तो उसको आप बड़े आराम से बहुत अच्छे ढंग से लिख ले जाएंगे। तो यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि दलित पैंथर्स क्या है, दलित पैंथर्स की विवेचना कीजिए, उसके बारे में बताइए। या ये जो पैंथर्स है, दलित पैंथर्स जो कि महाराष्ट्र में बना हुआ था संगठन ये, तो ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स का क्या प्रभाव पड़ा, उसकी विवेचना कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो दलित पैंथर्स की स्थापना प्रसिद्ध मराठी कवि जो कि महाराष्ट्र के एक मशहूर कवि हैं जिनका नाम है नामदेव ढसाल और जे.बी. पवार ने 29 मई 1972 ईस्वी में मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इस संगठन की स्थापना की थी, दलित पैंथर्स की। और इसमें देखिए मुख्य रूप से ये था कि समाज में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार, जो दुर्व्यवहार हो रहे थे, उसको रोकने के लिए समाज में एक समान व्यवस्था या सामाजिक न्याय दिलाने के लिए शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, ये इस जो है पैंथर्स का मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें अगर हम उद्देश्य की बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडिंग्स पड़े हुए हैं कि पहला क्या है, दलितों का उद्धार करना। तो इस पैंथर्स के अनुसार यानी कि दलित पैंथर्स के अनुसार दलित उनको कहा गया है जो समाज में पीछे थे, यानी कि अनुसूचित जाति को भी कहा गया है, खानाबदोशी जीवन जीने वाले लोगों को भी कहा गया है, जो किसान मजदूर या ऐसे कामगार व्यक्ति जिनके साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार हो रहा था समाज में, उनको भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है। तो उन सभी को अन्याय जो उन पर हो रहा था उनसे बचाना, मुक्ति दिलाना इस पैंथर्स का मुख्य उद्देश्य था। भारत में आज़ादी के बाद 1960 और 70 के दशक में बहुत ढेर सारे आंदोलन भारत में हुए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो हालांकि वर्तमान में वो हिस्सा उत्तराखंड का हिस्सा है, पर चिपको आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, या ताड़ी विरोध आंदोलन जो नेल्लोर में हुआ था, महिलाओं ने किया था। तो एक नहीं कई आंदोलन हैं जो भारत में 1960 और 70 के दशक में हुए। तो उसी आंदोलन में दलित पैंथर्स भी एक संगठन है जिसने काफी आंदोलन किया था भारत में। महाराष्ट्र से कहानी शुरू हुई थी, मुंबई से, और इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि दलित जो है, जो समाज में पीछे हैं, या भारत की जो प्राचीन व्यवस्था है उसके अनुसार, जो प्राचीन व्यवस्था जाति की थी, वर्ण व्यवस्था, उसके अनुसार जो चौथा वर्ण शूद्र था, उनके साथ समाज में जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उन सभी परिस्थितियों के अनुसार इस पैंथर्स का मूल उद्देश्य था कि समाज में वो लोग जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या जिनको पीछे किया जा रहा है, उनके हक, उनके मतलब जो अधिकार हैं उनको दिया जाए, उनसे वो उनको प्राप्त हो। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में भी अस्पृश्यता का अंत किया गया है और संविधान में भी स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ये सारे अधिकार हैं जो भारत में सभी लोगों को, सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोगों को एक समान दर्जा देते हैं। फिर भी समाज में कुछ ऐसे देखिए, सबको एक जैसा नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से हाथ में 5 उंगलियां होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से किसी एक विशेष धर्म या जाति को हम एक मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ये जाति या धर्म बुरा है। कोई बुरा नहीं है, इस सबको ईश्वर ने बनाया है और ये नियम जो है वो इंसान बनाता है। ईश्वर ने केवल इंसान बना दिया है, ईश्वर एक है और ईश्वर ने इंसान बना दिया है। इंसान क्या करता है, नियम और कानून बनाता है। अब जैसा इंसान होता है, जैसे उसकी विचारधारा होती है, उसी हिसाब से वो नियम और कानून को तैयार करता है। अगर हम बात शिक्षा की करें तो शिक्षा ऐसा मूल मंत्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है और वो सही गलत में फर्क कर सकता है। और इसी जो है शिक्षा के ऊपर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था
कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो उसको जितना पिया है उतना ही दहाड़ा है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी बात है कि शिक्षा माँ का दूध है जो सबके लिए परम आवश्यक है। जिस तरह से माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, उसी तरह से एक सभ्य नागरिक के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। यदि कोई शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो उसकी जो विचारधारा है ना, वो सबके लिए एक समान होगी। उसके मन में किसी के प्रति ये ऊंचे हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, धनी है, निर्धन है, ये भेदभाव नहीं होगा। तो मूल मंत्र शिक्षा है। ठीक है, हम दलित पैंथर्स की बात कर रहे हैं। तो दलित पैंथर्स की स्थापना आपने जान ही लिया कि प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव ढसाल ने और जेवी पवार ने 29 मई 1972 में मुंबई में दलित पैंथर्स की स्थापना की थी, और जिसका मूल उद्देश्य था दलितों का उद्धार करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना। कुरीति यानी कि देखिए, रीति और कुरीति ऐसे रीति रिवाज जो मानव समाज के लिए, महिलाओं के लिए बेहतर है, उनको रीति कहा जाता है, और ऐसे रीति रिवाज परंपरा जो मानव समाज या महिलाओं के लिए श्रेष्ठ नहीं है, बेहतर नहीं है, उनको कुरीति कहा जाता है। तो समाज में कई रीत और कुरीतियां मौजूद हैं। तो कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना मुख्य उद्देश्य था दलित पैंथर्स का। सामाजिक न्याय यानी कि समाज में सबको एक समान दर्जा मिले, ये मूल उद्देश्य था। और शोषण का विरोध करना, समाज में जो दलितों के साथ जो ऐसे लोग जो पीछे थे समाज में हर क्षेत्र में, उनके ऊपर जो शोषण किया जा रहा था, उसका विरोध करना इस पैंथर्स का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, दलित पैंथर्स का जो संगठन है, दलित पैंथर संगठन, ये बना क्यों और किस प्रकार से था। हर एक संगठन संस्था का कोई ना कोई, तो जैसे एक कहते हैं ना कि रास्ता बताने वाला, या कोई ना कोई का तो कोई कॉपी करता है, मतलब किसी न किसी विचारधारा पर वो अमल करता है व्यक्ति। उसी तरह से अमेरिका में अफ्रीकी और अमेरिकी जो विचारधारा थी, यानी श्वेत और अश्वेत वाली जो बात थी, काले और गोरे वाली जो विचारधारा थी, और उसी विचारधारा के अनुसार नागरिक आंदोलन जो ब्लैक पैंथर्स पार्टी से जो नाम से, ब्लैक पैंथर्स के नाम से जो अमेरिका में हुआ था नागरिक आंदोलन, उसी आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए भारत में भी 1972 में विरोध शुरू हुआ और इस संगठन का जो है नींव पड़ा। तो आपने यहाँ ये भी जान लिया कि दलित पैंथर्स का जो नींव है वो किसके आधार पर पड़ा था। अमेरिका में जो अमेरिकी नागरिक आंदोलन हुआ था ब्लैक पैंथर्स के नाम से, उसके आधार पर ये जो है संगठन भारत में बना। और इस संगठन के अगर हम प्रमुख नेता की बात करें तो नामदेव ढसाल, राजा ढाले, अरुण कांबले, ये इस संगठन के प्रमुख नेता हैं। मान लीजिए अलग से भी प्रश्न आ गया 2 नंबर में कि दलित पैंथर्स के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, तो इसको यहाँ आप अलग से लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, आपने ये जाना ही कि दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई। अब हम बात करते हैं कि दलित पैंथर्स का विघटन किस प्रकार से हुआ। तो 1975 में, 25 जून 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई, तो उसके बाद है ना 78 में, यानी कि देखा जाए तो 5 वर्ष तक केवल ये पैंथर्स जो है एक मजबूत संगठन के रूप में बना रहा। और 1975 के बाद इस पैंथर्स का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। राजनीतिक पतन, चुनावी समझौते के कारण इसका पतन हुआ। और उसके बाद दलित पैंथर्स के पतन या विघटन के बाद, जो राजनीतिक विघटन हुआ, उसके विघटन के बाद बामसेफ अस्तित्व में आया। और बामसेफ ने जो है एक तरह से देखा जाए तो दलित पैंथर्स की जो भूमिका थी, उस भूमिका को पूरा किया बामसेफ ने। बामसेफ का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज, जो है एम्प्लॉयज फेडरेशन, बामसेफ जो है पूरा ये हो गया ना। तो इस तरह से देखिए, बामसेफ की स्थापना 1973 में माननीय काशीराम और डी.के. खरपड़े ने की थी। वर्तमान में यानी कि आजकल के समय में इस संगठन को मूल निवासी बहुजन संघ के नाम से जाना जाता है। और माननीय काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। और जब दलित पैंथर्स ने, यहाँ थोड़ा हम और दलित पैंथर्स के बारे में जानते हैं। दलित पैंथर्स ने जब जो है लगभग 6 राज्यों में
एक देखिए महाराष्ट्र मुंबई से तो कहानी शुरू हुई थी ना, लेकिन जब बाकी राज्यों में दलितों के अधिकारों की बात आगे बढ़ी, उनके जो है अधिकारों को दिलाने की बात ने जोर पकड़ लिया, तब 1989 में सरकार ने एक व्यापक कानून बनाया और उस कानून के अनुसार क्या है कि अगर दलितों के साथ अत्याचार कोई करता है तो उस अत्याचार करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड देने का प्रावधान बनाया गया 1989 ईस्वी में सरकार के द्वारा। तो आपने इस वीडियो में जाना दलित पैंथर्स के बारे में। आपने पहले भी अभी जाना है इसी वीडियो में कि किस तरह से भारत में 1960 और 70 के दशक में एक नहीं कई आंदोलन हुए थे और उन आंदोलन में दलितों के उद्धार के लिए दलित पैंथर्स या दलित पैंथर्स संगठन की स्थापना हुई थी। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।